बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 का टाइम फ्रेम है। आज भी मार्केट कुछ खास मूव नहीं किया मार्केट ने। तो कल बाय हमने किया था 3300 के राउंड अबाउट। तो मैंने टारगेट दिए थे आपको, एक 20 का और 43 का। तो आज मार्केट बस हद 30 तक गई है, मज़ीद ऊपर नहीं जा सकी। डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली में थोड़ी सी इसने मतलब अप साइड जाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। अगर हम कहें जी ऊपर, तो मैं नहीं समझता कोई इसने अपना हाई ब्रेक किया हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई हमारा सेल ऊपर जो सेल जोन पड़े हुए हैं, किसी सेल जोन को ब्रेक किया हो, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो दरअसल बात ये है, अगर पूरी बात की जाए, देखिए ये कल का चार्ट है, वेडनेसडे 30 जुलाई। तो न्यूज़ की तरफ हम आते हैं। देखिए 5:15 पर पाकिस्तानी टाइम एडीपी नॉन फार्म इम्पोर्टेंट डेटा है, अच्छी खासी वोलेटिलिटी देता है, और अक्सर औकात ये $40 भी मार्केट को मूव करा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो वो डिपेंड करता है डेटा पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, सो ऑन। तो इस उसके बाद 5:30 बजे एडवांस जीडीपी का डेटा है, ये भी दोनों तरफ स्पाइक लगाता है। तो इसमें एसएल नहीं बचते, सेल में बैठे हो तब भी एसएल उड़ जाता है, बाय में बैठे हो तब भी एसएल उड़ जाता है। तो एहतियात करना है आपने जीडीपी के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। फिर 7 बजे है, ये मीडियम इम्पैक्ट है, पेंडिंग होम सेल का डेटा। और उसके बाद रात 11 बजे फेडरल फंड रेट, और फिर 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है जी। तो कल अगर देखा जाए तो इंतहाई इम्पोर्टेंट डे है, और हो सकता है डे टाइम में मार्केट कंसोलिडेशन करे, अगर किसी लेवल के ऊपर हुई तो। अगर किसी लेवल के ऊपर ना हुई तो फिर उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। देखिए मार्केट में कल काफ़ी हलचल मची रहेगी। नॉन फार्म डेटा, उसमें मार्केट ने मूव करनी है, लाजमी करनी है। फिर एडीपी आ गया, एडीपी के बाद फिर एफओएमसी में मार्केट हमेशा गैप बना के रखती है। भले मैं जिस तरह कल की वीडियो आज की वीडियो में बताया था मैंने, भले मार्केट वो जो डेटा है वो पॉजिटिव हो, यानी रेट कट किया जाए या रेट कट ना किया जाए या बैलेंस रखा जाए, बहरहाल मार्केट ने अपनी स्पेस पैदा करके रखनी होती है, अपने पास गुंजाइश रखनी होती है। तो आम तौर पर जब भी ये रेट कट का डिसीजन आता है या जब रेट कट का डेटा आता है, तो उससे पहले मैंने कई बार देखा है कि मार्केट $100 अपने आप को एडजस्ट करके रखती है। तो अभी तकरीबन कितने 100 तकरीबन $40 के आसपास नीचे आई पड़ी हुई है। देखिए ना, टॉप से डाउन तक। अच्छा, अब बात यह है कि 2730 ये जोन था हमारा। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी मैंने दिया था आपको, तो वीडियो में भी बताया था। एक बार डाउन आई, दूसरी बार डाउन आई, तो अब मेरे ख्याल में हम सेल वेल नहीं करेंगे इस एरिया से। ठीक है जी। तो अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग देखेंगे, आया ये जोन ब्रेक होता है तो फिर हम 45 से 51 इस एरिया तक हम सेल की एंट्री तलाश करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक माइंड बना लें। कल डेटा है, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऊपर हमारे 2 सेल फ़ोन बने पड़े हैं, हम इन सभी को एक दफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक सेल फ़ोन ये हो गया 56 से 64। अगर होल रिट्रेसमेंट देती है तो फिर क्या बनता है मार्केट का? $140 की रिट्रेसमेंट देती है मार्केट तो क्या होगा? तो 78 से 89 तक ये ज़ोन बनेगा हमारा। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि मार्केट डेटा आने से पहले यहाँ चली जाए। ये डेटा आने के बाद मतलब यहाँ तक पहुँच सकती है, इस एरिया तक। क्योंकि $40 अगर काउंट करें, मार्केट 30 के ऊपर मौजूद है। 30 और 40 70 के करीब करीब बनता है। ठीक है जी। तो अगर मार्केट ऊपरी ओर जाना शुरू करती है तो फिर हम सेल 78 से 89 करेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने, मैं वो बात कंटिन्यू करता हूँ अपनी, सेल जोन ड्रा करें, बाय जोन ड्रा करें। न्यूज़ टाइम के बाद मार्केट अगर सेल जोन में है तो सेल करेंगे, बाय जोन में है तो बाय करेंगे। बिल्कुल न्यूज़ टाइम के अंदर नहीं करेंगे।
न्यूज़ की मूव चलने देंगे, मार्केट मूव करती है जहाँ मर्ज़ी पहुँचे तो हम टॉप पर जाएगी तो सेल करेंगे। तो दूसरा ये बाय जोन है हमारा, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 3233 से 3260। अगर मार्केट को नीचे पटक दिया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है फौरी तौर पर, तो फिर इस जोन में आएगी तो इस जोन से हम ज़रूर और ज़रूर बाय कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बाय कराऊंगा। अगर इस एरिया में आती है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपसे बाय करवाऊंगा। तो अगर देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, देखिए स्ट्रांग लेवल तलाश करते हैं, चूँकि न्यूज़ स्ट्रांग है तो सेंटर से बैठने की बजाय एंट्री मिस हो जाए ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी हमें। तो जो ऊपर एरो लगा हुआ है ना, ये वाला फ़ोन बहुत अच्छा है, ठीक है जी, सेल करें आप, कोई रुकावट नहीं है आपको। और ये बाय फ़ोन है, डे टाइम में ठीक है, स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं हम। 2 45 से 51 है, 56 है, 64 है, ये ज़ोन है हमारे 2 सेलिंग के हवाले से। लेकिन स्कैल्पिंग होंगे, प्रॉपर एफएल डालना होगा। लेकिन न्यूज़ टाइम में मैं आपको यही बताऊँगा कि बिल्कुल टॉप तलाश करें और बिल्कुल डिप तलाश करें। डिप से बाय करेंगे, टॉप से सेल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मार्केट मूव करेगी डे टाइम में, तो न्यूज़ टाइम के पहले भी मैं आपको 15-20 मिनट पहले भी इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा ग्रुप में, और फेड चेयर पावल की मीटिंग के दौरान भी इंशाल्लाह कल मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा और ज़ोन दूँगा कि ये सेलिंग ज़ोन है हमारा, ये बाइंग ज़ोन है। तो इंशाल्लाह वेट करेंगे कल मार्केट का, जहाँ भी जाती है तो वहीं से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। टॉप पर जाएगी तो सेल, डिप में आएगी तो बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।